हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, और इसमें मैंने टेबल्स नहीं बनाए हैं, सो टेबल्स भी आप अच्छे से देखिएगा बुक से। ठीक है, बुक का रेफरेंस लेके आप टेबल्स अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, मैं बिज़ी था कहीं पे, तो अभी हम करेंगे इसको वन बाय वन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है दोस्तों? इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे को दिया है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो इसमें इसका मतलब होता है कि अगर b बढ़ेगा तो a घटेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो यहाँ पे मेरा ए अगर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं और दोनों चीज़ें एक साथ घटती भी हैं। ठीक है, अब हमें समझना है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसका डिस्टेंस के साथ, और टाइम के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम मेरा बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, या फिर अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास टाइम कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। बस सिंपल सी चीज़ है, यही आपको फॉलो करनी है। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, जो डिस्टेंस मेरा स्पीड के साथ है। ठीक है, आ जाओ, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए के नीचे 25 लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही 1250 के नीचे 20 लिखा है, 500 के नीचे बी है। तो हम डायरेक्टली में कैसे करते थे, a/25 इज इक्वल टू 1250.20, है ना। पर अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, पर अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें a को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा ही होता है। इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1250 इंटू 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको करो सॉल्व। ए आ जाएगा 1250 इंटू 20/25। सॉल्व करेंगे इसको, 25 5 ज़ा 125 होता है, जीरो का जीरो। ए आ जाएगा मेरा 1000। ठीक है, 15 इंटू 20 होता है 1000। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। यहाँ से मैं बी निकालता हूँ। बी कितना आएगा मेरा, 1250/20 इंटू 20 इज इक्वल टू 500 इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू 500 इंटू बी। अब आ जाएगा मेरा बी कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ। यह आ जाएगा 1250, इसको ऐसे ही रखो, 500 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 25 और बी आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये भी होमवर्क। जो भी आपको नहीं आएगा, जो भी डाउट होगा ना, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो। ठीक है, बाकी सेकंड क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में करना। अब इसमें बोला गया फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब हमें चेक करना है, इसमें आपको सारी वैल्यूज़ दी होंगी, इनवर्स प्रोपोर्शन चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, वही सेम चीज़ है। 16 को 35 से मल्टीप्लाई, 40 को 14 से, 64 को 8.75 से, बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, 64 इंटू 8.75, 50 मल्टीप्लाई 11.20। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 5 ज़ा 80, 8 कैरी, 16 3 ज़ा 48 और 8 8 8 16, 560, 560 ये हो गया। ज़ीरो लास्ट में आया, 40 इंटू ये भी 560 होगा। ठीक है, ये भी 560 होगा और ये भी 560 होगा। तो जब सारे मेरे बराबर आएंगे ना 560, तो मैं लिखूंगा येस इट वेरीज
इनवर्सली, ठीक है, ये लिख देना आपको लास्ट में। एक और चीज़, बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं, और अभी मैं फ़िलहाल ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच कराऊंगा, स्टेटमेंट आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ठीक है। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाटर फ्रॉम अ टैंक ड्रेन्स थ्रू अ ड्रेनेज पाइप दैट हैज़ अ विड्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर। फॉर द टैंक टू बी completely drained it takes 43 minutes. If the width of the pipe is reduced to 5 सेंटीमीटर, how much time will it take? ठीक है, कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, आ जाओ समझाता हूँ कैसे करना है। लिखो, यह आएगा 25 इंटू 43 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स, ठीक है। पहले समझो, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू M2 इंटू नंबर ऑफ डेज 2। ये फॉर्मूला है मेरा वर्क फोर्स का, ठीक है। ये तभी काम करता है जब मेरा काम जो है दोनों केसेस में सेम हो, ठीक है। यानी वर्क आपका जो होना चाहिए वो दोनों में सेम होना चाहिए। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है। पहले वर्क देख लेना, वर्क सेम होना चाहिए। अब ये आ जाएगा आपका, जैसे मान लो मेरे पास एक टैंक है, ठीक है। उसकी विड्थ आपको दे रखी है 25, और पाइप की विड्थ दे रखी है 25, और टैंक फिल करना है आपको 43 मिनट्स में, ठीक है। तो 43 मिनट्स में टैंक फिल करना है, और फिर उसकी लेंथ जो विड्थ जो है वो मैंने कम कर दी 5 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसको टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल है, विड्थ 25 है, ठीक है, फिर 5 हो गया, फिर टाइम कितना लगा, टाइम का भी लिख लेता हूँ मैं। टाइम आ जाएगा आपका 43 मिनट्स और एक्स, ठीक है। अब वही अप्रोच फॉलो करनी है, 25 इंटू 43, 5 इंटू एक्स। तो करो इसको, 25 इंटू 43 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा आपका 5, 5 5 से 25, और एक्स आ जाएगा आपका 5 3 से 15, कैरी 1, 5 4 से 20, 21, 215 मिनट, ठीक है। इतना टाइम आपका आ जाएगा। आई होप ये समझ आया हो, ठीक है। स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, विजय इज़ वन ऑफ द 500 स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। प्रॉफिट वॉज इक्वली डिवाइडेड एंड विजय गॉट 2,10,000। नेक्स्ट ईयर स्टेक होल्डर इंक्रीज टू 525 बट प्रॉफिट रिमेन सेम, ठीक है। 500 था, फिर 525 हो गए, फिर 2,10,000 जो है उसका प्रॉफिट आया। अब निकालना है प्रॉफिट कितना होगा। तो वही वर्क फोर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें भी, ठीक है। सिंपल है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,10,000 इज इक्वल टू 525 एक्स इंटू 525। तो डिवाइड करेंगे, एक्स कितना आ जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके आया ये 10,50,00,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 525। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 10,50,00,000 अपॉन 525। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 ज़ा 0 0 0 0 0 0, 6 0 आएंगे। फिर ये होगा 21 5 ज़ा, तो 21 1 और आगे 6 0, 5 6, ठीक है। ये आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 0, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा आपका 2,00,000, ठीक है। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ उसको जब हमारे स्टेक होल्डर्स बढ़ गए, 525 हो गए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। A company took a contract to construct 2 tunnels, ठीक है। 40 men worked for 300 days for first tunnel, workforce increased to 50 men। देखो, नंबर ऑफ मैन 1 इंटू D1 M2 इंटू D2, ये फॉर्मूला है वर्क का, ठीक है। वर्क आपका सेम होना चाहिए दोनों केसेस में, और सेम ही है। टनल की कंस्ट्रक्शन करनी है, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ सेम है दोनों टनल्स की। तो पहले वाले में इतने लगे, दूसरे वाले में वर्कफोर्स इंक्रीज टू 50 मैन, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो 40 मल्टीप्लाई D1 ये होगा 300,
ठीक है, 300 होगा ना, 40 इंटू 300 फॉर फर्स्ट टनल इज इक्वल टू, ये आएगा 50 इंटू एक्स, है ना, 50 इंटू एक्स। अब दिया है क्वेश्चन, अ कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट 2 टनल्स, 40 men वर्कड फॉर 300 days फॉर फर्स्ट टनल, 40 आदमी थे, 300 दिन लगे, ठीक है। वर्क इसका जितना होगा उतना ही सेकंड टनल पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है ना। 50 आदमी हो गए तो कितना होगा, तो सिंपल है, 40 से 50 आदमी हो गए, बस इतना याद रखना आपको, वर्कफोर्स बढ़ गई है। 40 इंटू 300 इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आएगा आपका, 40 इंटू 300 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 560, और एक्स कितना आ जाएगा आपका, 6 4 24, 240, ठीक है, 240 दिन उसको उनको लगेंगे। बस इतना सा करना था आपको। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, मैन इंटू डेज होता है वर्क, और वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, पहले एक्चुअली वो होता है नंबर ऑफ डेज का है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से अगर वर्क निकालना है तो वो होता है नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, और बस एफिशिएंसी की जगह यहाँ पे आपको मैन दे दिया हुआ है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है एक्चुअली, आई होप आपको समझ आया हो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ट्रेन ट्रैवल्स एट 200 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 1 hour 17 minutes फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। कह रहे ऑन रिटर्न स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, फाइन टाइम टेकन। आसान है यार, देखो इसमें एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखो 200 दिया हुआ है ना, 200 आगे 100 कर दिया उसका, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 200 पे 1 घंटा 17 मिनट लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड मेरी बढ़ रही है तो टाइम कम होगा, पर यहाँ पे तो स्पीड घट रही है तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 200 मेरा आधा हो रहा है, 200 मेरी 100 पे स्पीड आ रही है, मतलब आधा कम हो रहा है, तो टाइम मेरा आधा बढ़ जाएगा, मतलब दुगना बढ़ जाएगा। टू तो 1/2 इंटू 200, और 1 hour 17 minutes है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए स्पीड कितनी आएगी, 2 hour 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 minutes, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट आप खुद ही लिख लेना इसमें। आ जाओ फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक चीज़ इसमें याद रखनी, सिटी बी टू सिटी ए, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा पजलिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसको ट्रिक से ही सॉल्व किया जाएगा ज़्यादातर, वैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम्स में, पर अगर पूछ भी लेगा तो फिर आपको इसी अप्रोच से यही अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। अब दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट फूड फॉर 65 स्ट्रे डॉग्स फॉर 50 days। सेम क्वेश्चन है, वर्क फोर्स का क्वेश्चन है ये, वर्क टाइम एंड वर्क का। 65 इंटू 50 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 65 इंटू 50 अपॉन 125 इज इक्वल टू एक्स। काटो इसको, 10 ये आएगा, 25 25 5 25 1 13 सा 13 पंजे 65 और 5 2 से 10, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो, टू फिल अ रिजर्वायर इन 25 hours, 25 घंटे में एक रिजर्वायर फिल करना है, वाटर इज पम्प्ड थ्रू 309 पाइप्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है ना, रेडियस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि इसमें इसका काम ही नहीं है, आपको वर्क निकालना है ना, वर्क तो रेडियस आपका किसी काम का नहीं है। तो 103 पाइप्स आर यूज्ड, मतलब पहले पाइप्स ज़्यादा थी, अब पाइप्स कम हो गई, तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। बस इतना सा कंसेप्ट है, इसमें तो रेडियस का कोई काम ही नहीं है। तो आ जाओ, 25 इंटू 309 इज इक्वल टू 103 इंटू एक्स, 103 इंटू एक्स, ठीक है।
तो x आ जाएगा आपका 25 इंटू 309 अपॉन 103। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जाएगा, 325 से 75। तो ये सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्कूल बॉट गिफ्ट पैकेट्स फॉर 108 स्टूडेंट्स, ईच गेटिंग 16 आइटम्स। ओनली 36 स्टूडेंट केम, फाइंड आइटम्स ईच स्टूडेंट गेट्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बच्चे हैं 108, अब बच्चे कम हो गए पर गिफ्ट तो उतने ही रहे ना, तो मतलब हर एक बच्चे को गिफ्ट ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे जितने बच्चे थे, बच्चे कम हो गए, गिफ्ट बढ़ गए हर एक बच्चे के लिए, है ना। तो ये 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये बराबर होगा 36 इंटू एक्स। तो x कितना आ जाएगा मेरा, x आ जाएगा 108 इंटू 16 बाई 36। तो x आ जाएगा आपका 6 3 ज़ा 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54, 3 6 ज़ा हो गया 48, 16 3 ज़ा हो गया 48। इतने गिफ्ट हर एक बच्चे को मिलेंगे, या आइटम्स लिख लो इसको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 कंक्रीट मिक्सिंग मशीन्स वर्क फॉर 120 आवर्स, 30 मशीन्स आर यूज्ड, फाइंड डेज रिक्वायर्ड। आसान है, 6 इंटू 120 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। ठीक है, तो आवर्स दिया है यहाँ पे, ये भी याद रखना, डेज नहीं दिया अब यहाँ पे। तो x कितना आ जाएगा, 6 इंटू 120 अपॉन 30, तो 3 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 24 आवर्स आएगा। ठीक है, डेज नहीं आएगा, तो ये 24 आवर्स का 1 डे होता है। आई होप समझ आया हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 8 पाइप्स फिल अ टैंक इन 1 hour 50 minutes, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 4 पाइप्स आर यूज्ड। आसान है, 8 पाइप्स है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको टाइम दिया 1 hour 50 minutes। समझना है इसको, एक या इसको पूरा मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 50 मिनट इसमें ऐड कर लो, और तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, 110 मिनट्स में आ गया। अब 4 पाइप्स है इंटू एक्स, नहीं पता कितना टाइम है, तो एक्स को उधर करो, 8 इंटू 110 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, तो एक्स आ जाएगा आपका 220 मिनट्स। ठीक है, अब अगर पीछे आंसर आपका इसको वो दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर लो, 60 इंटू 3 हो गया 180, 180 में कितना बचा 40, 60 इंटू 4 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इंटू 3 किया प्लस 40। ठीक है, 40 मिनट बचेंगे ना, तो इतना आएगा 60 इंटू 3। अब ये 60 इंटू 3 किया तो ये 3 घंटे हो गए, 3 आवर्स प्लस 40, तो 40 मिनट्स। तो यही आंसर आएगा आपका। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से भी कर सकते हो आप। सिंपल, आप 220 को डिवाइड कर दो 60 से, तो 220 बाहर 60, 63 ज़ा 180, नीचे बचेगा 40, तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये 3:40 अपॉन 60, तो 3 घंटे 40 मिनट। यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूड इज सफिशिएंट फॉर 300 पीपल फॉर 21 days, इफ 50 more people join, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट। 300 इंटू 21 इज इक्वल टू 50 और आदमी आ गए, तो 50 300 में ऐड होगा, यानी 300 प्लस 50 हो जाएगा, है ना, इंटू आ जाएगा x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम, 300 इंटू 21 अपॉन 350, डिवाइड करो इसको, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, x कितना आ जाएगा आपका, 6 इंटू 3 आ जाएगा 18। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ x वेरीज इन्वर्सली विद y, ठीक है, x दिया, रिलेशन दिया, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x 38 y 16, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 19। ठीक है, y फाइंड आउट करना है आपको। तो अब क्या करेंगे इसमें, x और y का रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, 1/y, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। ठीक है, अब अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कहते हैं k, या फिर c, कुछ भी मान सकते हो आप। इंटीग्रेशन में c लगता है वैसे, पर इसमें हम k यूज़ करेंगे। ठीक है, k अपॉन y। अब क्या होगा यहाँ पे, 38x दिया हुआ है इज इक्वल टू k अपॉन y, कितना दिया है आपको 16। मल्टीप्लाई करो आपस में, k की वैल्यू निकालो, क्या आएगा 38 इंटू 16। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा ही रहने दो। ठीक है, आगे कटेगा ये। तो
यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स वही था के अपॉन वाई, एक्स कितना दिया है 19, वाई की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स की जगह के की जगह पे 38 इंटू 16 वाई रहने दो, एक्स की जगह पे 19 अपॉन वाई, तो वाई उधर आ जाएगा और 19 इधर आ जाएगा, है ना। तो वाई इज इक्वल टू 38 इंटू 16 अपॉन 19, 19 टू ज़ा 38 होता है, 16 टू ज़ा हो गया 32, तो वाई की वैल्यू आ गई 32। सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन 320 मीटर लॉन्ग मूव्स एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड टू क्रॉस अ पोल। देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ समझना, जब भी आपको किलोमीटर में दिया हुआ है ना कोई चीज़, तो उसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो या तो मीटर को चेंज करो या तो किलोमीटर पर आवर को। अब मीटर को करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर इंटू 18/5, 5/18 इज इक्वल टू कितना है, 18 5 90, 5 5 कितना हो गई है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, आपका स्पीड आ गई 90 का, हमने वो बनाया। तो सिंपल, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो लेंथ कितनी है, आप 320, स्पीड है आपकी 25, न्यू स्पीड जो बनाई है हमने। अब यहाँ से स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह पे लेंथ लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 320 अपॉन 25, तो टाइम आ जाएगा 320 अपॉन 25, और इसको डिवाइड करने पे ये कितना आएगा, 25 1 25 बचा 5 6 7 70, 25 2 50 60 70, 20 20 200 8.8 आएगा सेकेंड्स। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 24 लेबरर्स बिल्ड अ वॉल इन 60 डेज, हाउ मेनी लेबरर्स आर नीडेड टू बिल्ड इट इन 40 डेज। सिंपल है, 24 इंटू 60 कर दो इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 इंटू 60 अपॉन 40, यहाँ से निकालो कितना आएगा, 4 6 24, 6 6 36, ईजी है ना। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, टू फिल अ टैंक इन 5 days 12 पम्प्स आर नीडेड, 12 पम्प्स हमें चाहिए। इफ टैंक मस्ट बी फिल्ड इन 3 days, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पम्प्स आर नीडेड। सिंपल है, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, 3 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 इंटू 12 अपॉन 3, 3 4 12, 5 4 20। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें आपको बोला है हाउ मेनी एक्स्ट्रा पम्प्स आर नीडेड, है ना, एक्स्ट्रा बोला है इसमें। तो आप एक काम करो, इसमें X20 आया ना आपका, तो दिए हुए थे 12 पम्प्स, तो 20 में से 12 माइनस कर दो आप, तो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा पम्प्स, तो 20 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका 8 पम्प्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शरण टेक्स 28 मिनट्स एट स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीच इन 32 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे दोनों आपको, एक तो स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है मिनट्स में, तो इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्स में कैसे करेंगे, 28/60 करके, तो 8 इंटू 28 अपॉन 60 आ जाएगा, है ना। तो वही मल्टीप्लाई करेंगे 28 अपॉन 60 इज इक्वल टू कितना आएगा, 32 अपॉन 60, 32 अपॉन 60। तो डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ याद रखना, डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होता है तभी हम इसका वर्क फोर्स का वो लगा सकते हैं, वर्क कांस्टेंट होना चाहिए इंटू एक्स। तो एक्स आ जाएगा आपका, अब 60 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 28 अपॉन 60 इंटू 60 अपॉन 32, 60 से 60 कैंसिल करेंगे डिवाइड इसको, 8 4 से 32 भी होता है, 16 टू 8 2 16 टू 7 से 14, तो एक्स कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन डिस्ट्रीब्यूट्स 8 बुक्स ईच टू 20 चिल्ड्रन, इफ इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग 16 चिल्ड्रन, हाउ मेनी बुक्स ईच। तो 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, है ना।
सिंपल बेसिक अप्रोच। तो एक्स कितना आ जाएगा, 8 × 20 अपॉन 16, 8 2 16, 2 10 20, ठीक है। तो सिंपल है, एक्स आ गया आपका 10। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अ फैक्ट्री यूजेस 32 मशीन्स टू प्रोड्यूस बॉटल्स इन 18 डेज। अच्छा, कितनी मशीन्स हैं 12 दिन में, ठीक है। 32 वही सिंपल अप्रोच, इंटू 18 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12 डिवाइड कर देंगे उस साइड लेके, अपॉन 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6, 16 2 16 32, 3 3 9, 16 3 आ जाएगा आपका 48, ठीक है। इजी है, आ जाओ। इतनी मशीन होंगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड फॉर 30 काउज फॉर 12 days। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ़ ही बाइज 10 मोर काउज। तो 30 × 12 इज इक्वल टू 10 इंटू एक, अच्छा 1 मिनट, 10 और बनानी है तो 30 + 10 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएंगे ना टोटल काउस, ठीक है। इंटू 12 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 30 × 12 अपॉन 40, 0 से 0 कटा, 4 3 12, एक्स आ जाएगा आपका 9 days, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपकी एक्सरसाइज में सॉल्व करने में, ठीक है। जो भी दोस्तों दिक्कत आएगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बता देना। एक छोटा सा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। ओके गाइज, दैट्स इट, थैंक यू।